हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन एक रोचक कला है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों एवं संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हालांकि पत्राचार के आधुनिक साधन, जो पत्राचार के आधुनिक साधन क्या है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इनकी तुलना में इसका क्या हुआ है, प्रचलन कम हो गया है। लेकिन फिर भी आज विवाह, सुख दुख, व्यापार, लेन देन, गृह प्रवेश, जन्मदिन आदि में हम पत्र का ही मतलब उनको बुलाने के लिए, आमंत्रण करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए हम लोग पत्र का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार पत्राचार के आधुनिक साधनों की तुलना में इसका प्रचलन कुछ कम हुआ है, परंतु सरकारी कार्यालय एवं व्यवसाय में भी अभी भी इसका प्रचलन है। जो भी हमारे सरकारी कामकाज है, जो भी हमको सरकारी काम कराना होता है, उसमें आज भी पत्र की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हमारा आता है कि पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। जब हम पत्र को लिखते हैं तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहला है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसकी जो भाषा हो वो आसान हो, जिसको सब लोग उसको समझ सके, पढ़ सके, स्पष्ट हो मतलब साफ और सुंदर हो, और प्रभावशाली, तो जो भी बातें हम लिखें वो प्रभावशाली हो। दूसरा हमारा है, पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें क्या करनी चाहिए, जो भी अपनी बातों को कहना है तो उसको हमें संक्षेप में लिखनी चाहिए, और जो अनावश्यक बातें हैं उसे नहीं लिखनी चाहिए। तीसरा हमारा है कि पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधनवाची शब्द एवं अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए। जैसे हम अपने दोस्तों, बहन, भाई या अपने संबंधियों को लिख रहे हैं तो उसमें हम उनका संबोधन शब्द, जैसे मान लीजिए नमस्ते, प्रिय, ये सब लगाते हैं। और जब हम अपने बड़ों को, जैसे पिताजी को, चाचा को, या जो भी हमसे बड़े हैं, जब हम उनको लिखते हैं तो उनको हम लोग अभिवादन का, जैसे उन्हें प्रणाम, चरण स्पर्श इत्यादि का बोध करते हैं। उसके बाद है, पत्र में विषय का स्पष्ट उल्लेख होनी चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसका मतलब विषय क्या है, हम किस वजह से वो पत्र लिख रहे हैं, तो वो उसका हमें स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद है कि पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। जब हम पत्र समाप्त करते हैं या अर्थात उसका जब हम अंत करते हैं, तो जब हम पत्र लिख रहे हैं तो अपना नाम क्या होना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए। उसके बाद है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह, जैसे हमें पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब इनका हमें क्या करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है, पत्र में पाने वाले का पता व दिनांक एकदम सही लिखा जाना चाहिए। जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसका नाम, पता, दिनांक क्या होना चाहिए, हमें सही तरीके से लिखना चाहिए। अब हमारा है पत्र के प्रकार कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी अर्थात व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य का पत्र, क्योंकि विद्यालय के प्रधानाचार्य से हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। तो जब हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, छात्रवृत्ति पाने के लिए हम पत्र लिखते हैं, उसके बाद से शुल्क माफ कराने हेतु हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। उसके बाद दूसरा हम लिखे हैं कि पुस्तक विक्रेता को पत्र। अगर हमें कुछ पुस्तकों की ज़रूरत होती है और हमें मंगवाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो पुस्तक विक्रेता के पास भी पत्र लिखते हैं। व्यापारियों को लिखे गए पत्र तथा सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। जैसे हम किसी पद को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके
आपके क्षेत्र में अगर आपकी साइकिल चोरी हो गई है तो आप अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को रिपोर्ट लिखते हुए क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं कि मतलब मेरी साइकिल चोरी हो गई है। तो जब हम इन्हें लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं, क्योंकि हमारा इनसे कोई निजी संबंध नहीं होता है। प्रधानाचार्य से, पुस्तक विक्रेता से, व्यापारियों से, सरकारी अधिकारियों से हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। तो इन्हें जो हम पत्र लिखते हैं उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा हमारा आता है अनौपचारिक पत्र, कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जिन व्यक्तियों से हमारे व्यक्तिगत अर्थात निजी संबंध होते हैं तो उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, और इन्हें हम घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। जैसे आपका मित्र वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है तो उसे आप बधाई देते हुए पत्र लिखते हैं। आप छात्रावास में रहते हैं और आपको रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पिता के पास क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। छात्रावास में अगर आपका छोटा भाई रहता है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है तो उसको पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए अपने सलाह, अपने सुझाव क्या करते हैं, अपने भाई को लिखते हैं, क्योंकि उनसे आपका क्या होता है, निजी संबंध होता है। तो जब हम उन्हें पत्र लिखते हैं तो उसे हम अनौपचारिक पत्र